बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है, ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन में अपीयर होते हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि जैसे ये मैंने उर्दू के सेंटेंसेस लिखे हैं, हमारा जब बोर्ड में किसी भी लेवल पे बोर्ड का क्वेश्चन जब आता है तो हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है जिसमें उर्दू के कुछ सेंटेंसेस दिए भी होते हैं और हमने इसको ट्रांसलेट करना होता है। कुछ क्लासेस में जस्ट इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, कुछ क्लासेस में पूरा एक पैराग्राफ लिखा होता है जिसको हमने ट्रांसलेट करना होता है। बट उन सब की ट्रांसलेशन के लिए हमें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम उस वक्त नहीं आएगी जब हमें जुमला पढ़ के टेंस को पहचानना प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो रिक्वेस्ट ये आई है कि टेंसेस की फॉर्मेशन या फार्मूलाज तो स्टूडेंट्स को समझ आ गए हैं, लेकिन अभी भी वो कह रहे हैं कि जब उर्दू के सेंटेंसेस उनके सामने आते हैं तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है पढ़ के और डिसाइड करने में कि कौन से टेंस में बात की है। ये हर बच्चे के लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी, तो मैं आज आपकी यही मुश्किल सॉल्व करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखें, आज का टॉपिक है गेस द टेंस। गेस द टेंस का मतलब कि इस जुमले को पढ़ के ना सिर्फ हम टेंस को गेस करेंगे बल्कि इसके फॉर्मूला के बारे में भी बात करेंगे और देन हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला सेंटेंस। मैं नए कपड़े पहनती हूँ। देखें, मैं नए कपड़े पहनती हूँ, इस जुमले को पढ़ के आप देखें, सोचें कि हूँ, पहनती हूँ, मतलब प्रेजेंट की रूटीन में बात हो रही है। जब प्रेजेंट की रूटीन एक लाइन में बात हो रही है तो डेफिनेटली मैंने आपको बताया था कि ऐसे जुमले जिसमें रूटीन के बारे में बात की जा रही हो तो वो हमारे इंडेफिनेट टेंसेस होंगे। अब इसमें ती हूँ आया हुआ है, यानी प्रेजेंट रूटीन में बात हो रही है। तो प्रेजेंट टेंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके फ़ौरन बाद हमने ऑब्जेक्ट लगा देना है और बीच में कोई हमने हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह यूज़ नहीं करने। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं, काम करने वाला मैं हूँ ना। काम क्या हो रहा है, पहनने का काम हो रहा है। किसको पहनने का काम हो रहा है, नए कपड़ों को पहनने का काम हो रहा है। तो इन तीनों लफ्ज़ों में क्या कोई ऐसा वर्ड है जिसकी आपको इंग्लिश नहीं आती? नहीं है ना। तो बहुत इजी है, आपने क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखें यानी आए, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है ये। उसके फ़ौरन बाद आपने वर्ब लिखना है, यानी इसमें जो काम हो रहा है, काम हमारा पहनने का हो रहा है। तो आई के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी आई वियर। एस नहीं लगाना, क्योंकि आई और यू के साथ हमने कहा था कि प्रेजेंट डेफिनेट में हम एस और एस उस वर्ड के साथ लगाएंगे जो ही शी इट या सिंगुलर नाउन होगा। आई और यू के साथ हमने हमेशा वर्ब की जस्ट फर्स्ट फॉर्म लगानी है और कोई एस और एस का इजाफा नहीं करना। तो मैं नए कपड़े पहनती हूँ, मेरी प्रेजेंट रूटीन की बात है, यानी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। तो आई वियर न्यू क्लोथ्स। सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस अपना देखते हैं। क्या वो अपने किए पर शर्म महसूस करता है, यानी ये भी एक रूटीन के दिन की बात हो रही है। एक रूटीन में हर रोज़ क्या वो कुछ ऐसे काम करता है जिस पे उसको शर्म महसूस होती हो। तो ता है मतलब प्रेजेंट की रूटीन है और टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हुआ। एक रूटीन का काम है ना, तो इंडेफिनेट डेफिनेटली टेंस है, लेकिन उसका इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमला है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमने पढ़ा था, जब हमने सवालिया या नेगेटिव जुमले बनाने हैं तो हमने डू और डस का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे देखें, वो अपने किए पर शर्म महसूस करता है, वो कितने हैं, ता है मतलब एक ही बंदा है, तो हम वो की इंग्लिश क्या करेंगे, ही। लेकिन इसका सवालिया बनाने के लिए हमने क्या लाना है, क्योंकि ही आया हुआ है तो हम अपने सेंटेंस को शुरू करेंगे डज के साथ। ही शी इट और सिंगुलर में, सिंगुलर के साथ प्रेजेंट डेफिनेट में हमेशा हम डज का इस्तेमाल करते हैं। आई यू वी प्लूरल दे देयर देम के साथ हम हमेशा डू का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या वो अपने किए पर शर्म महसूस करता है, डज ही फील ASHA ashamed of his किए पर डूइंग और क्वेश्चन मार्क लगा दें। है कोई मुश्किल इसमें? नहीं है ना। सिर्फ जुमला आप पढ़ो
और जुमले का एंड देखो, एंड में कौन से ऐसे वर्ड हैं जो यूज़ किए गए हैं, आपको वहीं से आइडिया हो जाएगा कि कौन से टेंस में बात की गई है। उन्होंने हमारी दावत कबूल ना की। अब ये भी एक रूटीन की बात है, लेकिन कौन से टाइम की बात है? पास्ट में, यानी गुजरे हुए टाइम के बारे में हम बता रहे हैं कि एक गुजरा हुआ टाइम था जिसमें हमने किसी को दावत दी और उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, यानी कबूल नहीं किया। तो कौन सा टेंस हुआ? मैंने आपको बताया था जब पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस आते हैं और उसमें भी हम रूटीन बता रहे होते हैं, तो वो मोस्टली उर्दू का जुमला या तो ये इस तरह छोटी ये पे ख़त्म होगा, या अलिफ पे ख़त्म होगा, या बड़ी ये पे ख़त्म होगा। ठीक है, तो उन्होंने हमारी दावत कबूल ना की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लगेगा। सिर्फ क्या लगेगा, चेंज कहाँ पे आएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। और वर्ब की सेकंड फॉर्म मैंने आपको बताया था सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव जुमलों में लगेगी और कहीं भी यूज़ नहीं होती। उन्होंने हमारी दावत कबूल ना की, सब्जेक्ट क्या है? दे। और चूंकि पास्ट है तो हमने जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था कि हम नेगेटिव बनाने के लिए डू और डज का इस्तेमाल करते हैं, और पास्ट में हमने सब के लिए डिड का इस्तेमाल करना है। तो दे डिड नॉट एक्सेप्ट आवर इन्विटेशन। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नहीं है ना, इस तरह इजी है। अब जुमला पढ़ो। अब ये देखें, आज सख्त गर्मी है। क्या इस जुमले में अब कोई काम हो रहा है? कोई काम नहीं हो रहा। एक बात बताई जा रही है, यानी एक बात है जो बताई जा रही है उस प्रेजेंट दिन की, आज के दिन की बात बताई जा रही है कि आज मौसम कैसा है, आज सख्त गर्मी है। काम कोई नहीं हो रहा। तो जब जुमले में काम नहीं होगा तो फिर हमने पढ़ा था कि हम उसमें वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते, हम उसमें फिर सेंटेंस का एंड देखते हैं कि उसमें है आया है तो इज़ लगाएंगे, है आया है तो आर लगाएंगे, था आया है तो वाज लगाएंगे, थे आया है तो वर लगाएंगे। कोई चीज़ हमारी मलकियत में होती है तो हैज़ हैव हैड का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ये अब कौन सा सेंटेंस हो गया? सिंपल सेंटेंस हो गया, क्योंकि इसमें एक बात बताई जा रही है, काम कोई नहीं हो रहा। तो और दूसरा, बात किसके बारे में बताई जा रही है? मौसम के बारे में बताई जा रही है। और ये चीज़ हमेशा आपने याद रखनी है, और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम मौसम को और टाइम के बारे में बात करते हैं तो हम इट का इस्तेमाल करते हैं। तो आज सख्त गर्मी है, इट इज़ मैंने इसलिए लगाया क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है। इट इज़ वेरी हॉट आज टुडे। सिंपल। अच्छा, ड्राइवर कार तेज़ नहीं चला रहा था। अच्छा जी, अब यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस हैं। चेंजेस क्या होगी कि इसमें रहा आ गया, और जब भी रहा है आएगा तो इसका मतलब है हमने वहाँ पे रहा की इंग्लिश में क्या करना है? आईएनजी का इस्तेमाल करना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये कौन सा फिर टेंस हो गया? कॉन्टीन्यूस हो गया। ठीक है, लेकिन कौन सा कॉन्टीन्यूस? था से पता चल रहा है कि पास्ट कॉन्टीन्यूस। रहा है, रहे हैं होगा तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, रहा था, रहे थे तो पास्ट कॉन्टीन्यूस, रहा होगा, रहे होंगे तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस। रहा मीन्स कॉन्टीन्यूस में आएंगे। तो ड्राइवर कार तेज़ नहीं चला रहा था। द ड्राइवर वॉज नॉट ड्राइविंग द कार फास्ट। सिंपल इज़ दैट। वो 1 घंटे से ख़त लिख रहा था। अब यहाँ पे भी क्या आ गया? यहाँ पे भी रहा था, यहाँ पे भी रहा था। तो एक चीज़ दोनों में कॉमन क्या होगी कि दोनों कॉन्टीन्यूस है। बट हमने पढ़ा था जब ऐसे कॉन्टीन्यूस टेंसेस, बल्कि सेंटेंसेस जिसमें एक टाइम लिमिट दे दी गई हो, तो फिर वो कौन से कॉन्टीन्यूस टेंसेस होते हैं? वो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंसेस होते हैं। और परफेक्ट भी कितने हैं? 3 परफेक्ट कॉन्टीन्यूस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। तो अब इसमें देखिए एक टाइम लिमिट दे दी गई है कि ख़त वो लिख रहा था कब से? 1 घंटे से। तो ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस हो गया। तो इसमें हमने क्या करना है? कॉन्टीन्यूस जितने भी टेंसेस होंगे उसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और आईएनजी का इस्तेमाल करना है। बट परफेक्ट टेंसेस में हमने ये अब था आ गया तो यहाँ पे हैड बिन लगाएंगे। प्रेजेंट होता तो हैज़ बिन, हैव बिन लगना था, और फ्यूचर में विल हैव और शेल हैव बिन लगना है। ठीक है, तो 1 घंटे से ख़त लिख रहा है, लिख रहा था। ही हैड बिन राइटिंग द लेटर फॉर एन और
फॉर क्यों मैंने लगाया? इसलिए कि वो ये तो पता है घंटे से, लेकिन कौन से घंटे से, सुबह के, शाम के, रात के, ये हमें नहीं पता। तो जब हमें एग्जैक्ट टाइम ना पता हो तो फिर हमने फॉर लगाना होता है, और जब हमें एग्जैक्ट टाइम पता हो तो हमने क्या पढ़ा था, हमने परफेक्ट टेंसेस में सिंस लगाना होता है। याद आ गया आपको? चलें जी। दाना आदमी ऐसी गलती नहीं करता। दाना का मतलब होता है अक्लमंद। तो एक रूटीन की बात हो रही है, यानी अक्लमंद आदमी ऐसी गलती नहीं करता है। तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनेट। और इसमें हमने नहीं के लिए क्या यूज़ करना है? डज नॉट का इस्तेमाल करना है। तो हम क्या लिखेंगे? अ वाइज मैन डज नॉट कमिट ऐसी सच अ मिस्टेक। ठीक है। अच्छा जी, वो मुझे मिलने नहीं आया, किस पे ख़त्म हो रहा है? अलिफ पे ख़त्म हो रहा है, और रूटीन का एक काम है। तो वो मुझे मिलने नहीं आया, यानी गुजरे हुए टाइम की एक रूटीन का काम था। तो हम इसमें फ़ौरन समझ जाएंगे गुजरे हुए टाइम की रूटीन का काम है। तो पास्ट इंडेफिनेट है, जिसमें हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाना है। और वर्ब की अगर नहीं का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं आया तो फिर वर्ब की हमने सिंपल उठा के सेकेंड फॉर्म लगा देनी है। तो हम क्या लिखेंगे? वो मुझे मिलने आया, ही, सेकेंड फॉर्म कम की, केम, ही केम टू सी मी। जब भी हम कहीं किसी जगह पे जाके किसी से मिलते हैं, या वैसे किसी जगह जाते हैं, या शॉपिंग करते हैं, या हॉस्पिटल जाते हैं, तो हमने हमेशा उससे पहले टू लगाना होता है। वो मुझे मिलने नहीं आएगा, सेम सेंटेंस, लेकिन ये पास्ट में मिलने नहीं आया, और ये अब मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ क्योंकि आखिर में गा आया है। तो फ्यूचर में मुझे नहीं मिलेगा, तो गा के लिए हमने विल और शैल का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे चूँकि वो आया है, वो की ट्रांसलेशन एक बंदा है तो हम यहाँ पे ही करेंगे या शी करेंगे। और चूँकि जुमले का एंड गा पे ख़त्म हो रहा है, तो हमें यहाँ से आइडिया हो रहा है कि ये किसी लड़के के बारे में बात हो रही है, और एक लड़का है, तो हम लिखेंगे ही। गा की इंग्लिश हो जाएगी विल, ही विल कम टू सी मी। अब यहाँ पे मैंने सेकेंड फॉर्म लगाई थी, पास्ट फ्यूचर इंडेफिनेट आ गया, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उससे पहले विल और शैल लगा देंगे। वो अच्छे आदमियों में बैठता है, रूटीन का काम है। ता है से हमें पता चल रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में बात हो रही है, वही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिख देना है। तो वो कितने हैं? ता है मतलब एक ही वो है, तो हम क्या लिखेंगे? ही कीप्स गुड कंपनी। अब मैंने यहाँ पे कीप्स लिखा है, लिखना था, लिखा मैंने कीप है। तो इतनी माइनर सी मिस्टेक मैंने इसलिए की है कि मोस्टली स्टूडेंट भूल जाते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में जब काम करने वाला एक बंदा हो तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लाजमी लगाना है उसके पॉजिटिव सेंटेंसेस में। पहले सेंटेंस में देखिए हमने आई था, एक हमने आई बोला था कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में यू और आई के साथ जस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। लेकिन वही अगर काम करने वाला एक बंदा हो जाए, या इसकी जगह ही की जगह कोई नाम होता और वो एक होता, तो फिर हमें हर हाल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाना है। ये भी मैंने जैसे लिखा है इस तरह अगर आप लिखोगे तो आपका ये टेंस गलत हो जाएगा। तो ही एक है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हर हाल में एस या ई एस का इजाफा करना है। उम्मीद है आपको अब पहचान हो रही होगी कि उर्दू के अगर सेंटेंसेस आते हैं तो उसमें किस तरह से आपने जुमले का एंड देख के और उसको गेस करना है कि ये कौन सा टेंस है। अब देखें, सुबह तक दुश्मन भगाया जा चुका था मतलब पास्ट, और टेंस कौन सा है? एक काम इसमें मुकम्मल हो चुका है, यानी सुबह तक दुश्मन भगाया जा चुका था, काम कंप्लीट है। तो ऐसे जुमले जिसमें हमें पता चले कि कोई काम अब कंप्लीट हो चुका है और उसका एंड में अगर था है तो वो पास्ट परफेक्ट होगा, अगर चुका है, चुके हैं हो गया तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, और चुकेगा, चुकेगी तो फ्यूचर। ठीक है, यानी ऐसे जुमले जिसमें काम मुकम्मल हो गए, सिर्फ एंड आप देखो था, थे, थी, है, हैं, अगर गा वगैरह का इस्तेमाल है तो उसके लिहाज से आपने टेंस को पहचानना है। तो फिर ये कौन सा टेंस हुआ? एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है। तो सुबह मॉर्निंग को कहते हैं, दुश्मन एनिमी को कहते हैं, भगाया मतलब ड्रिवन अवे हो जाएगा। और एक और चीज़, हमेशा परफेक्ट टेंसेस, कॉन्टिन्यूस की बात नहीं करी, परफेक्ट टेंसेस में आपने हमेशा वर्ब की
थर्ड फॉर्म लगानी है तीनों में, ये चीज़ हमेशा आपने याद रखनी है। तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, द एनिमी हैड बिन ड्रिवन अवे बाय मॉर्निंग। सुबह तक भगाया जा चुका था। हैड क्यों लगाया? क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हैड का हमने इस्तेमाल करना होता है। क्या वो कंगाल हो चुका था? कंगाल का मतलब होता है उसके पास किसी किस्म का कोई पैसा नहीं बचा, और उसको कहते हैं बैंकक्रप्ट। तो कंगाल हो चुका था यानी ये काम कंप्लीट हो गया है, तो कौन सा टेंस हुआ? एग्जैक्टली परफेक्ट टेंस हुआ। था से पता चल रहा है कि ये भी पास्ट परफेक्ट है। तो हम क्या लिखेंगे? हैड ही गॉन बैंकक्रप्ट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दे। नसीमा हमेशा सच बोलती है। अच्छा, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली बोर्ड के पेपर्स में आता है, स्पेशली 9th 10th के बोर्ड के पेपर में। इसको हमेशा बच्चे 99% बच्चे गलत अटैम्प्ट करते हैं। क्यों भला? अभी मैं आपको बताती हूँ। रूटीन का काम है, ती है यानी प्रेजेंट डेफिनेट है, एक रूटीन की बात हो रही है। नसीमा कितनी है? एक ही है ना। तो नसीमा हमेशा की इंग्लिश आएगी पहले, ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। ये मोस्टली बच्चे बोर्ड में लिखते हैं और ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उन्हें आइडिया होता है कि ऑलवेज के साथ हमने एस का जब इजाफा कर दिया तो स्पीक के साथ नहीं करना, जबकि ये गलत है क्योंकि ऑलवेज वर्ब नहीं है। वर्ब इसमें हमारा क्या है? बोलना है, और बोलने की इंग्लिश होती है स्पीक। तो हमने नसीमा ऑलवेज इसके साथ एस लगाना है। नसीमा ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। ठीक है, ये गलती मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं। यानी ऑलवेज अगर आ गया तो उन्हें समझ लगती है कि ऑलवेज के साथ एस है तो आगे हमने नहीं लगाना। नो, ऑलवेज वर्ब नहीं है। वर्ब आप जुमले में देखो इसमें काम क्या हो रहा है, और एक बंदा है और प्रेजेंट की रूटीन है, तो हमने उसके साथ एस और एस लगाना है। टीपू सुल्तान आदिल हुक्मरान था। अब इस जुमले में भी कोई काम नहीं हो रहा, एक बात बताई जा रही है। तो एक बात बताई जा रही है तो हम इसमें था कि इंग्लिश क्या करेंगे? वॉज करेंगे। हमने टीपू सुल्तान के बारे में बताना है, यानी टीपू सुल्तान वॉज आदिल होते हैं इंसाफ करने वाला, जस्ट रूलर। ठीक हो गया। बच्चा 2 घंटे से रो रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कौन सा? बिल्कुल आपने ठीक पहचाना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली एक टाइम लिमिट दे दी गई है। तो ये कौन सा हमारा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इसमें हम क्या करेंगे? हैज़ बिन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट है, हैज़ बिन हैव बिन का आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और टाइम लिमिट जो है वो हमने इसमें बतानी है। तो हम क्या करेंगे? द चाइल्ड हैज़ बिन, रोने की इंग्लिश हो जाएगी क्राई, और उसके साथ रहा है तो ING, क्राइंग फॉर, और फॉर इसने लगाया टू आवर्स के। कौन से 2 घंटे दिन के वो हमें नहीं पता, तो इसलिए हम इसमें फॉर का इस्तेमाल करेंगे। क्या इलाज शुरू होने से पहले मरीज़ मर चुका था? क्या इलाज शुरू होने से पहले मरीज़ मर चुका था? एक काम कंप्लीट हो गया है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो हम लगा देंगे क्या की इंग्लिश? हैड बाय ले आएंगे। हैड द patient died before the treatment started। मैं अपनी घड़ी तलाश कर रहा हूँ, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। I am looking for my वॉच।